हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है समाकलित दर नियम अवकलित दर नियम का समाकलित रूप है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो कथन दे रखा है कथन हमारा सही है यानी कि ट्रू है या फॉल्स है यानी कि सत्य है या असत्य है। तो प्रश्न में दे रखा है समाकलित दर नियम अवकलित दर नियम का समाकलित रूप है। तो रासायनिक बल गतिकी में तो जो रासायनिक अभिक्रिया के जो हमारे वेग नियम होते हैं वो हम क्या करते हैं समाकलित दर नियम से या अवकलित दर नियम से ज्ञात करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारे समाकलित दर नियम है और जो हमारी अवकलित नियम है ये हमारे क्या है, दोनों एक दूसरे के रूप हैं। तो जो हमारा समाकलित दर नियम है ये हमारा अवकलित दर नियम का समाकलित रूप है। यानी कि अगर हम देखें जो हमारा अवकलित दर नियम है इसका हम समाकलन कर देंगे तो हमें समाकलित दर नियम ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा अवकलित दर नियम है इसमें अगर हम देखें कोई हमारा मान लेते हैं x है, इसका अगर हम देखें तो इसका हम अवकलन करेंगे तो d के सापेक्ष करेंगे तो हमारा d बटे डी एक्स, तो हम एक्स का करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे एक प्राप्त हो रहा है यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अवकलन हुआ है, अवकलन। तो इसी का अगर हम देखें जो हमारा अवकलन से हमें जो प्राप्त हुआ एक, इसका हम समाकलित कर देते हैं यानी समाकलन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक का। ये हमारा क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष यानी कि डी एक्स, तो हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अवकलन से हम समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी अवकलित दर थी यहाँ पे हमने देखा जो हमारा एक्स था उसका हमें क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। अगर हम एक का समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स प्राप्त हो रहा है, यानी इसका समाकलन हमने किया तो पुनः हमें वही राशि प्राप्त हो गई यानी कि एक्स प्राप्त हो गई। यानी हम कह सकते हैं समाकलित दर नियम अवकलित दर नियम दोनों में हमारे क्या होता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी ये हमारे क्या होते हैं, समाकलित रूप होते हैं। यहाँ पे हमें बताना है जो कथन दे रखा है कथन हमारा सत्य है या असत्य है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे समाकलित दर नियम होते हैं अवकलित दर नियम, समाकलित दर नियम अवकलित दर नियम का समाकलित रूप है। ये हमारे क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। जो हमारा समाकलित दर नियम होता है हमारा अवकलित दर नियम का समाकलित रूप होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे अवकलन, अगर हम जहाँ पे हमने एक्स लिया था जिसका हमने अवकलन किया तो यहाँ पे हमें एक प्राप्त हुआ, एक का हमने यहाँ पे समाकलन कर दिया तो हमें पुनः वही राशि प्राप्त हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।